हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, टैरो शाइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 फरवरी टू 13 फरवरी। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, सो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉट नोट या फिर आप अपने नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से टॉरस साइन वृषभ राशि को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, एंड ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। आप मेल है या फिर फीमेल है, ये रीडिंग आप देख सकते हैं। एंड जनरल रीडिंग है। आप सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेशन में है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्सी है, तो जी हाँ, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ लव रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग है। क्या कुछ होगा इन 13 डेज में, फेब स्टार्टिंग मंथ्स में, आइए देखते हैं। और गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो मेरे व्यूवर्स हैं, मैं किस तरीके से लव रीडिंग करती हूँ। 1 साइडेड आपकी एनर्जी एंड 1 साइडेड आपके पर्सन की एनर्जी। तो लेट्स सी। ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं यहाँ पे, तो मुझे 2 कार्ड चाहिए भी थे, तो देखते हैं। यहाँ पे आपके लिए पहला कार्ड आया हुआ है जो कि मेजर अरकाना से टॉरस साइन डेथ, एंड सेकेंड कार्ड यहाँ पे आया हुआ है द लवर्स, आपके पर्सन के लिए। ओके, तो चलिए भाई, हो सकता है टॉरस साइन आप अपनी लाइफ में किसी स्टक एनर्जी में थे, तो हो सकता है कि इस फेब स्टार्टिंग में आप उस एनर्जी को खत्म करके कोई नए सिरे से, नए तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी चीज़ को लेके निगेटिविटीज को या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको रोक रही थी आगे बढ़ने से आपके रिश्ते में, तो हो सकता है उस चीज़ को आप लेट गो करेंगे और अपने रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके पर्सन के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है रीयूनाइट का कार्ड है। उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, न्यू लव मिलने वाले हैं, इन द सेंस कि आपकी तरफ से हो सकता है कि एक न्यू बिगनिंग के साथ फिर से एक नए रिश्ते में एक फिर से शुरुआत हो, एक शुभारंभ हो, बिकॉज द लवर्स का कार्ड है जो कि एक न्यू नए तरीके से, नए लाइक क्या कहते हैं ना कि एक पुरानी चीज़ों को खत्म करके उसी रिश्ते को एक नए सिरे से स्टार्ट करना, बहुत प्यार से, बहुत रोमांस से, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए मैं कार्ड देखूंगी टॉरस साइन, देन इसके बाद आपके पर्सन के लिए। सो लेट्स सी, जस्ट थ्री मोर टाइम, two more time, 1 more time. Thank you universe, thank you so much, thank you. Okay, तो आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ कार्ड किस तरीके से आ रहे हैं आप देख रहे हैं, 8 के बाद 9। ओके, और भी देखते हैं, चलिए। एंड यहाँ पे है द वर्ड हमारे पास है यहाँ पे नाइट ऑफ कप आपके लिए, यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है जो कि हमारे पास कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, रिवर्स कार्ड गाइज, ये नहीं सोचिएगा कि मैं नहीं ले रही हूँ और मैंने उसे राइट क्यों किया, बिकॉज मुझे जब लगता है इंट्यूशनली तभी मैं करती हूँ। ठीक है, मुझे नहीं लगा तो इसलिए मैंने नहीं किया। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है आपके लिए। ओके, ये भी रिवर्स ही है। एंड यहाँ पे है द चैरियट विद एस ऑफ कप। ओके, चलिए देखिए, इसको मैंने रिवर्स ही रखा है। अंडरनीथ बॉटम ऑफ डेक जो है आपके लिए, यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, और ये बॉटम ऑफ डेक को मैं यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है, जिससे आपके लिए आसान रहेगा। किंग ऑफ कप, वाओ, वेरी गुड। चलिए, अब आपके पर्सन के लिए भी कार्ड ले लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। गाइज, यहाँ पे जो भी ये रीडिंग यहाँ पे प्रेडिक्शन की जाएगी, इसे आप अपने ऊपर अप्लाई करके आने वाले अपने इन 13 डेज को और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन के लिए कार्ड शफल कर लेते हैं, देन उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस, अगर वॉइस हो तो आप लोग मैनेज करिएगा। ओके,
ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारे पास पहले मैं इतने जो कार्ड्स आए हैं देख लेते हैं। आपके लिए हैंगमैन यहाँ पे भी है, आपके पर्सन के लिए भी है हैंगमैन का कार्ड आपके लिए भी था। और यहाँ पे जजमेंट है, ओके। एंड यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स, साथ में है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वेरी गुड। और भी देख लेते हैं यहाँ पे है सन, ओके। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे है द फूल। वन मोर कार्ड, ठीक है। और फिर उसके बाद देखेंगे आप लोगों की रीडिंग, ओके। कार्ड खुद ब खुद आ चुके हैं। यहाँ पे है द टावर, ओके, फाइन। सो गाइज अंडरनीथ यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे है 7 ऑफ कप आपके पर्सन के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैं राशियां बताती हूँ। राशियां यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रही हैं, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे मीन राशि काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, लियो एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, एंड जो अर्थ एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। अगर आप एक अर्थ साइन हैं तो हो सकता है आप किसी अर्थ साइन के साथ डील भी कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद यहाँ पे एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये भी एनर्जी है। साथ में यहाँ पे गाइस मैं देख पा रही हूँ फायर साइन की भी एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये भी एनर्जी है। एंड यहाँ पे टावर का कार्ड है, तो कैंसर, यस मैंने पहले ही बोला, वाटर साइन की भी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, बट थोड़ी कम एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे, आपसे स्टार्टिंग करते हैं, ओके। तो गाइज आपके लिए मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ टॉरस साइन, आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए, रिश्ते में फिर से लाइक एक नई कड़ी को स्टार्ट करने के लिए, एक नए सिरे से रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, जी जान से आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपका किसी के साथ रीयूनियन आप चाहते हैं, या फिर आप किसी के साथ सेपरेशन में हैं, मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, या फिर डिवोर्स की बात चल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ें ना हो, ये चीज़ें रुक जाएं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके पर्सन आपसे दूर हो। और इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम पहले से भी मेहनत कर रहे हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए, और आने वाले इस टाइम पे भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत करने वाले हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन, हो सकता है आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया, आपको ब्रोकन हर्ट किया, आपको छोड़ के गए हैं, कुछ भी वजह हो सकती है, करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कुछ भी XYZ रीज़न हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपने स्टार्टिंग से मेहनत किया है इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है इन 13 डेज में भी आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ने वाले हैं कि जो कि आपसे ना हो। आप मेहनत करते रहेंगे। क्या मेहनत है? आप कहीं ना कहीं इनसे मिलना चाहते हैं, इनसे मीटिंग करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को समझाना चाहते हैं, ये मैं देख रही हूँ। ये उनके लिए मैं देख पा रही हूँ जो शायद सेपरेशन मोड में है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है। तो शायद आप मीटिंग चाहते हैं, ठीक है, अपने पर्सन से मिल के बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपनी बातों को उन तक पहुंचाना चाहते हैं। ये भी चीज़ें मैं देख पा रही। तो कुछ लोग भाई आप अपने पर्सन से एक लॉन्ग दूरी तय करके ट्रैवलिंग के थ्रू आप जाने वाले हैं उनसे मिलने। और कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है हैंगमैन की एनर्जी में थे, अगर एक्शन नहीं लेने वाले थे तो हो सकता है एक्शन भी ले लें, ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे जैसा कि 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ है। आप एक ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं जो कि शायद आपका फ्यूचर स्पाउस हो, शायद आप अपनी मैरिज को वेट कर रहे हैं, लाइक इन द सेंस अरेंज मैरिज, या फिर कोई ऐसा जिसे कि शायद आप चाहते हो कि कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ आए जो कि एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट दे और आपका उनके साथ शादी हो सकता है, क्योंकि आप कई बार ऐसे रिश्ते में रहें जहाँ पे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशंस के साथ गेम खेला, आपको लव नहीं दिया, ट्रू लव नहीं दिया, और कई बार आपके दिल को ब्रोकन हर्ट किया। तो बट अब आप चाहते हैं कि अब कोई ऐसा इंसान आपको मिले कि आप इस सिचुएशन से आगे नहीं जाओ, आप एक ऐसे इंसान से मिलो जो आपको लॉन्ग टाइम तक लव में रखे, लॉन्ग टाइम तक एक कमिटमेंट दे, जिससे एक हस्बैंड, एक वाइफ का, एक फ्यूचर स्पाउस का होता है। तो गाइज हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अब बहुत हो गया, अब बहुत ओवर टाइम जा रहा है, मैरिज हो। तो जी हाँ, मैरिज के भी यहाँ पे ऑफर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने में आपको मैरिज के रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी दूर से, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी दूर से मैरिज के ऑफर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग तो हैं भाई यहाँ पे ऐसे कि जो कि दो लोगों को लेके कंफ्यूज्ड है। आपकी लाइफ में हो सकता है एक पर्सन आप जिन्हें पसंद करते हैं, एक पर्सन आपकी फैमिली किसी को पसंद करती है, और शायद आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप किसे
अपनी लाइफ में आप एंट्री दो। तो शायद इसको लेके थोड़ा सा इस टाइम पे आप कंफ्यूज भी रह सकते हैं। हो सकता है आपकी यात्राएं हो सकती हैं। टॉरस साइन में देख पा रही हूँ इन 13 डेज में आपकी यात्रा बहुत होगी और इस यात्रा के थ्रू शायद आपको कुछ क्लियरिटी मिलेगी, कुछ रियलिटी आपको पता चलेगी कि हाँ चीज़ें क्या है, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। जो सिंगल है उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कुछ ऐसे लोग हैं ऑलरेडी आपके पास जिनके साथ आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, उनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है। तो हो सकता है आप उनको अगर अनकन्फेस लव है तो हो सकता है आप इन दौरान में उन्हें अपना लव कन्फेस करो या वो आपको करे। लेकिन आपकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना लव कन्फेस करोगे, अपना प्रपोजल उनके सामने रखोगे और आपकी जो भी डिमांड डिज़ायर है आप ये उनसे मांगोगे। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पर्सन से, मीटिंग के, अपने पर्सन से कुछ कमिटमेंट का, अपने पर्सन से कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, शायद वो आपको ना मिले और आपको इस टाइम पे थोड़ा सा पेन मिल सकता है, ब्रोकन हार्ट हो सकते हैं क्योंकि आपने जो उम्मीद बांधा है वो उम्मीद शायद पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती हुई सी दिखाई दे रही हैं, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। कुछ ऐसे रिश्ते शायद जो आपके लिए नहीं अच्छे हैं और आपको गलत बताया गया था, आपको गलत तरीके से दिखाया गया था, वो सही नहीं था, तो वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। आने वाले टाइम में वो चीज़ें आपके लिए नहीं सही हैं। यूनिवर्स ये आपको दिखा देगी इन 13 डेज में। तो चलिए आपके पर्सन के लिए बात करते हैं। हैंगमैन की एनर्जी में है। हो सकता है आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो और बार बार आप बोलते हो कि कमिटमेंट चाहिए, जो प्रेजेंट में डील कर रहे हैं। तो गाइज अभी आपके पर्सन कमिटमेंट के मूड में नहीं है क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड सबसे पहला आया है। तो हो सकता है ये डिसीजन लेने में अभी थोड़ा सा और टाइम लें क्योंकि अभी ये स्टक है, बट बहुत जल्द ये डिसीजन लेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिसीजन ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए रुके हैं क्योंकि इनकी फैमिली बीच में आ रही है, फैमिली का कुछ मैटर है और इस वजह से शायद ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। और जैसे ही ये फैमिली का मैटर खत्म होगा बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन भी लेने वाले हैं बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ सोर्स का भी कार्ड है। तो एक्शन तो ये लेना चाहते हैं लेकिन अभी स्टक है, अभी चीजों को बैलेंस जब तक नहीं कर लेंगे तब तक मे भी हो सकता है ये आपके लिए एक्शन ना ले। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है विद सन और वो भी द न्यू बिगनिंग, लाइक ये दोनों कार्ड एक नई चीजों की शुरुआत को बताता है। जजमेंट का कार्ड हो सकता है इनके साथ अगर कुछ अनफेयर सी चीजें हुई हैं आपकी तरफ से, अगर आपने इन्हें ब्रोकन हार्ट किया है, आप हो सकता है ये मैरिड हैं, आप लोगों ने डिवोर्स वगैरह की बातें की है या फिर इन्होंने की है, लेकिन आप दोनों नहीं चाहते, कोई फैमिली मैटर है, कोई थर्ड पार्टी है, तो वो चीजें इस 13 डेज में आपके सामने ओपन होके आएंगी। अगर इनकी तरफ से थी, इन्होंने नहीं बताया था कि ये क्यों ऐसा एक्शन ले रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं, तो आपके सामने वो क्लियरिटी आ जाएगी क्योंकि सन का कार्ड है यहाँ पे और फूल का भी कार्ड है। दोनों कार्ड एक न्यू सिरे से, न्यू स्टार्टअप, न्यू बिगनिंग को बताते हैं, न्यू बिगनिंग को दर्शाते हैं। ओके, यहाँ पे ये चीजें हैं। तो गाइज कोई ना कोई नए तरीके से चीजें आपको पता चलने वाली है। अगर इन्होंने आपको नहीं बताया था, मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट या फिर जो भी कुछ, अगर आप कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे ना, तो इनकी तरफ से वो चीज़ें ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएंगी। या तो ये खुद ब खुद आपको बता देंगे या तो कोई आपके फ्रेंड के थ्रू या फिर किसी न किसी के थ्रू आपको चीज़ें ऑटोमेटिक पता चल जाएंगी कि हाँ क्यों ये स्टक थे, क्या रीज़न था, किस वजह से आप लोग अलगाव में थे, क्या रीज़न था। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पता चल जाएंगी और इनको भी क्लियरिटी मिलेगी क्योंकि सन एंड द फूल का कार्ड साथ में एक न्यू बिगनिंग को बताता है, एक जस्टिफाई होगा। अगर इनके साथ कोई अनफेयर सी चीजें हुई हैं तो जस्टिफाई होगा और शायद यही जस्टिफाई आप दोनों के लिए बेहतर है, किसी भी रीजन से हो। साथ में यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स है और आपके लिए भी यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है। तो कहीं ना कहीं गाइज मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि ये पर्सन, अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि नाइट ऑफ कप यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स है, तो हो सकता है आप दोनों लोग एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन आप लोग हो सकता है कि इन दरमियान में आप लोग मीटिंग हो जाए। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मीटिंग को और या फिर इनसे मिलना चाहते हो मैसेज को, तो इनकी तरफ से ये चीजें आती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग हो सकता है अपने करियर में बहुत अच्छी गुड न्यूज आपको सुनाए, इनके लिए इनकी लाइफ में कुछ सक्सेस मुझे दिखाई दे रहा है इस फेब के मंथ में। कुछ चेंज भी है इनका, कुछ हो सकता है अगर ये सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल है या फिर बॉय है और हो सकता है ये बिजनेस वुमेन, बिजनेसमैन है, तो वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप लोग एक जगह पे वर्क करते हैं और इस वजह से इनमें से शायद आपके पर्सन का प्रमोशन होने वाला है, तबादला होने वाला है, ये भी ये कार्ड बता रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में एक से दो नहीं कई अपॉर्चुनिटी आ रही हैं और इस अपॉर्चुनिटी हो सकती है इनके फैमिली वाले इन्हें रिश्ते के लिए बोल रहे हैं, शादी करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, इनकी तरफ से
प्रेशर है। तो इस दरमियान में ये भी दिखेगा, हो सकता है ये आपको ये बताएं कि इनके लिए कई ऑफर आए हैं, कई अपॉर्चुनिटी आए हैं, ये क्या करें, ये स्टक है। आपसे सोल्यूशन हो सकता है, मांग सकते हैं, आपको चीज़ें बता सकते हैं, आपकी मदद मांगेंगे, पूछेंगे कि आगे क्या एक्शन लेना चाहिए, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे देखूंगी आप लोगों के लिए एडवाइस कार्ड, ओके, टॉरस साइन, देन उसके बाद आपकी रीडिंग को हम करेंगे क्लोज। तो चलिए एडवाइस कार्ड देखते हैं। यूनिवर्स गाइड प्लीज। एडवाइस कार्ड फॉर टॉरस साइन 1 फरवरी टू 13 ऑफ फरवरी। एडवाइस कार्ड फॉर टॉरस साइन, आपके लिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया हुआ है स्ट्रेंथ, ओके। यहाँ पे है 5 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, 1 मोर कार्ड। तो भाई कुछ लोगों ने अगर पास्ट में कोई भी चीज़ें प्रयास की थी अपने इस रिश्ते को अच्छा बनाए रखने के लिए, रिश्ते को खत्म नहीं होने देना चाहते, तो जी हाँ आपका रिश्ता खत्म नहीं हो रहा है। जो लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं, पर्सन से बात नहीं हुई है, तो उनके लिए मैं देख पा रही हूँ वो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, उनके साथ आपका रीयूनियन हो रहा है, मीटिंग हो रही है। बस मैं यही कहूँगी मीटिंग हो तो पास्ट की चीज़ों को ना उठाएं, पास्ट की चीज़ों को ना उनसे बोलें, नहीं तो फाइट होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपको यही यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है कि कुछ भी पास्ट की चीज़ें या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें अपनी गलती उनकी गलती ना बोलें जिससे फाइट होने के चांसेस दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें ये भी दिखाई दे रही हैं, अगर कुछ जल्दबाजी में आपको एक्शन लेने को बोला जा रहा है यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से, या फिर आप चाह रहे तो थोड़ा सा रुक के एक्शन लीजिएगा, बहुत जल्दबाजी में एक्शन नहीं लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जल्दबाजी में अगर आप एक्शन लेते हैं तो शायद वो चीज़ें स्टेबल नहीं रहेंगी, जल्द से वो खत्म भी हो जाएंगी। अगर सोच के समझ के एक्शन लेते हैं तो बहुत लॉन्ग लास्टिक आपको कमिटमेंट भी मिलेगा और जो आप चाहते हैं वो भी मिलेगा। सो टॉरस साइन वृषभ राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप की रीडिंग आपको क्लियर हुई होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।